নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 9वां अध्याय। आज श्लोक संख्या 46 से कंटिन्यू करेंगे। 46 1.9.46 ऑनवर्ड्स। तस्य निर्हरणनन्दिनी संपरितस्य भार्गव युधिष्ठिरा करायित्वा मुहूर्तं दुःखितो अभवत्। यस, निर्गुणा नीलंबरी माता जी। हरे कृष्णा। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्म देव के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। और एक बार, हे भृगुवंशी शौनक, भीष्म देव के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तात्पर्य, भीष्म देव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अपितु एक महान दार्शनिक और उनके भाइयों एवं माता के लिए मित्र भी थे। चूंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर समेत 5 पांडवों के पिता महाराज पांडु मर चुके थे, अतः भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्र वधु कुंती देवी के संरक्षक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख के लिए जीवित थे, लेकिन उनका स्नेही सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन आदि अपने 100 पुत्रों की ओर अधिक था। अंततो गत्वा 5 पितुविहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के अधिकार से वंचित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। राजमहलों में सामान्य रूप से जैसा होता है, कपट चाल चली गई और 5 भाइयों को वनवास दे दिया गया। लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक भी शुभ चिंतक, पितामह, मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। वे महाराज स्पीड 50%, कंटिन्यू प्लीज। ओके। वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा देखकर खुशी खुशी मृत्यु को वरण किए, अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने के बजाय बहुत पहले शरीर त्याग कर चुके होते। प्रभु, मैं ये लाइन वापस रिपीट करूंगी। वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा देखकर खुशी खुशी मृत्यु को वरण किए, अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने के बजाय बहुत पहले शरीर त्याग कर चुके होते। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान के भक्त को कभी विनिष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्म देव की इन सारी शुभेच्छाओं का पता था, अतः वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। वे इस महान आत्मा के विछोह से शोकाकुल थे, उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्म देव ने त्यागा था। प्रभु, ये क्या हुआ? वे इस महान आत्मा के विछोह से शोकाकुल थे, उनके उस भौतिक शरीर के लिए दुखी नहीं थे, उनके आत्मा के लिए दुखी थे। हाँ, संगति नहीं मिलेगा। अभी इनका जो युधिष्ठिर महाराज है, पोता का जैसा है, और उसी के लिए उसको सम्राट बनने के लिए इंतजार कर रहे थे, उनको देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी और मिल नहीं पाएंगे, उसी लिए थोड़ा मन खराब है। He was sorry for the separation of a great soul and not for the material body which Bhishma Dev relinquished. As in, युधिष्ठिर महाराज अपना दादू को खो देंगे, उसके लिए दुख नहीं हुआ, लेकिन इतना महान भक्त उनके सामने था, उनका जो संगत मिल रहा था वो खो देगा, उसीलिए दुखी थे। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था। यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे, चूंकि भीष्मदेव निसंतान थे,
अतएव सबसे बड़े पुत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के समुचित अधिकारी थे। यह भीष्म देव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के समरूप ही एक महान व्यक्ति ने इस महान पुरुष के अंतिम संस्कार संपन्न किए। हरे हरि कृष्णा। बोल, हरि बोल। युधिष्ठिर महाराज ने अंतिम संस्कार किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। 47 नंबर श्लोका। तुष्टुमुनयोरिष्ट तुष्टुगुणर्मनो दृष्ट्वा कृष्णं तद्गूयनामभि तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदय ततस्ते कृष्णहृदय स्वश्रमान् प्रययु पुनः। स्व आश्रमान् प्रयुः पुनः। यस, कंटिन्यू माता जी। एक सेकंड। जो आप लोग सोचते हैं कि आप लोग का नेटवर्क अच्छा है, साउंड क्लैरिटी अच्छा होगा, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं होगा, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं रीड, READ, ओके। साउंड क्लैरिटी, ब्रॉडबैंड नेटवर्क अच्छा होना चाहिए और नो बैकग्राउंड नॉइज। यस, पढ़िए माता जी अनुवाद। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। और एक बार। तात्पर्य, तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। क्यों किया? क्योंकि अभी भगवान, ऐसा करना तो चाहिए, फिर भी भगवान अभी चले जाएंगे ना, भगवान अभी द्वारिका चले जाएंगे। तात्पर्य, भगवान के भक्त सदा ही भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है। भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं और भगवान भी, यद्यपि उन्हें ना कुछ लेना देना रहता है और ना कोई आकांक्षा, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। अतः भक्तगण भगवान की सीधी देख रेख में रहते हैं और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देख रेख में ही रखते हैं। चूंकि व्यास देव आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, अतएव अंत्येष्टि क्रिया के बाद सबों ने वहां पर उपस्थित भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। सारे वैदिक मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़े जाते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 15.15 में कौन सा हुई श्लोक? है। कौन सा श्लोक? बुलेट जैसा निकलना चाहिए। वेदेश सर्वम अहमेव वेद्य। भगवान को जानना, भगवान को, वही एकमात्र उद्देश्य है वेद का, वेद अध्ययन का। आगे सारे वेद ये उपनिषद फटाक से आना चाहिए, ठीक है? ये सब जो इम्पोर्टेंट श्लोकास है तुरंत आना चाहिए। वेद, भगवान, वेद का सार, भगवान को जानना, तुरंत। वेदेश सर्वस्य अहमेव वेद्य, तुरंत आना चाहिए। 15 इजी टू रिमेम्बर। आगे माता जी ऊपर कीजिए ना। सारे वेद उपनिषद वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान के लिए हैं। अतएव मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने आश्रमों को लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजावाह्यम् स कृष्णो गजाह्यम् पितरं सन्त्वयम् आस पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। गान्धारीं च तपस्विनीं। यस, सुनीति राधिका माता जी। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गंधारी को ढांढस बंधवाया। माता जी साउंड फट फट के आ रहा है, क्लियर नहीं है, स्मूथ नहीं है। एक मिनट, ठीक है।
फिर से पढ़िए, स्पीकर सामने रखिए, स्पीकर सामने रखिए। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गंधारी को ढांढस बंधाया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र तथा गंधारी दुर्योधन आदि 100 भाइयों के माता पिता थे और नाते में वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ और ताई लगते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने सारे पुत्र पौत्रों को खो देने से वह यशस्विनी दंपत्ति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में थे। वे इतनी अपार क्षति से उत्पन्न कष्ट से घोर संतप्त थे और तपस्विनी का साथ जीवन बिता रहे थे। धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था। अतः उन्हें महाराज युधिष्ठिर से सांत्वना की आवश्यकता थी। महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था, अतः वे कृष्ण सहित तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और शोकाकुल धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी ओर भगवान की ओर से सांत्वना दी। यद्यपि गंधारी आज्ञाकारिणी पत्नी तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्विनी भी थी। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के अंधत्व के कारण स्वेच्छा से अपनी भी आंखें बंद कर रखी थी। पत्नी का कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करे और गंधारी इतनी पति परायणा थी कि पति के निरंतर अंधत्व में उनका अनुगमन करती रही। अतः अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पुत्रों के सामूहिक वध से उन्हें अवश्य ही गहरा आघात लगा होगा, जो किसी भी स्त्री के लिए दुस्तर है। लेकिन उन्होंने तपस्विनी की भांति यह सब कुछ सहन किया। स्त्री होते हुए भी गंधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी तरह कम नहीं था। ये दोनों महाभारत में सुप्रसिद्ध चरित्र हैं। पित्रचनुमतो राज वासुदेव अनुमोदितः चकर राज्यं धर्मेण पितृपैता महान विभु। यस अशोक प्रभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। और एक बार, तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर मात्र कर संग्रह करता न थे, वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेष्ट रहे, क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम नहीं होता। राजा को प्रजा की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के सभी दृष्टिकोणों से भलाई देखनी होती है। राजा को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवनबद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए है। अतएव उसका धर्म है कि वह प्रजा को ठीक से देखभाल करे, जिससे प्रजा सिद्धि की चरमावस्था तो प्राप्त कर सके। महाराज युधिष्ठिर ने इन नियमों का दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि अगले अध्याय से पता चलेगा। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया, अपितु अपने वृद्ध ताऊ की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे, और उसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भी की गई, जो भगवत गीता दर्शन के वक्ता है। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कहीं श्रेष्ठ है। इस कलयुग में अधिकांश लोग
जन्मजात शूद्र हैं, जो निम्न कुल में उत्पन्न है, जो ठीक से प्रशिक्षित नहीं होते, जो अभागे और कुसंगति में रहने वाले हैं, उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं रहता। अतएव उनके द्वारा किए गए मतदान का कोई महत्व नहीं है। अतः ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर के समान जिम्मेदार नहीं हो सकते। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण की उपस्थिति में विष्णु देह त्याग नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु। यस। प्रभु जी, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता। एक गांधारी का जैसे बार बार लिखा गया पतिव्रता स्त्री थी और उनको आघात लगा, लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं दुर्योधन का मदद की थी, उनको बोली थी नग्न अवस्था में आओ, मैं तुम्हें अपना पावर दूंगी, कहीं ना कहीं पुत्र का पक्ष ली थी ना। थोड़ा लिया था। हाँ, अभी दूसरा बार बार जैसे महाराज युधिष्ठिर को धर्मात्मा बोला गया है, उनको बहुत अच्छा बोला गया, लेकिन वो भी तो जुआ में अपने पत्नी को हार गए थे, हरा दी, अपने भाइयों को हराए थे, राजपाट को हराए थे, तो बहुत अच्छा जितना अच्छे से लिखा गया तो उतना तो आदर्श नहीं था उनके अंदर। ये महान महान व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, ये भगवत इच्छा से। गांधारी शुद्ध भक्त है, कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये सब छोटा छोटा मिस्टेक नहीं करता तो महाभारत युद्ध नहीं होता। भीष्म पितामह भी थोड़ा मिस्टेक नहीं करता तो महाभारत युद्ध नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग को ये समझना है, जो इतना महान महान भक्त लोग जब छोटा छोटा महाराज परीक्षित जैसा सर गले में टंगा दिया, ये तो भागवत में नहीं होता। वो सब छोटा छोटा मिस्टेक जो है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है विल ऑफ प्रोविडेंस, भगवत इच्छा। यहाँ और किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? यहाँ लिखा प्रभु गया जी, तो है, इसका भी तो सब नकल करेगा ना। कोई अपनी पत्नी को जुआ में हार दिया, भगवान के तो बहुत लोग तो उसका भी फॉलोअर है ना, कि वो भी तो राजा किए थे, आदर्श माने जाते हैं शास्त्रों में, तो हम भी कर सकते हैं। कोई अगर शास्त्र को अधूरा ज्ञान लेकर करेगा तो वो मूर्खता होगा। शास्त्र को होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए, होलिस्टिक, फुल, पूरा सब जगह से देखकर निर्णय लेना चाहिए और कॉपी करना चाहिए। वही बुद्धिमान का काम है। एक पोर्शन लेकर बाकी पोर्शन देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, अपने हिसाब से ये पोर्शन ले लेंगे क्योंकि ये हमारा मैचिंग होता है, बाकी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो मूर्खता होता है। आदर्श तो प्रभु भीष्मदेव हो सकते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र कभी आदर्श नहीं। तो कोई बोला है यहाँ जो धृतराष्ट्र आदर्श है? नहीं लिखा हुआ है, माता जी ने कहा ना। सही, माता जी तो युधिष्ठिर। हाँ, यहाँ लिखा है ना, महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे। नहीं, धृतराष्ट्र के बारे में नहीं बोला। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? युधिष्ठिर के बारे में तो यहाँ अशोक प्रभु बताया गया है कि ये वोट करके जो सरकार, उससे अच्छा क्या है? राजा। मोनार्की इज बेटर देन डेमोक्रेसी। तो इसको कोई समझा सकता है? जो समझा सकता है चैट बॉक्स में यस लिखिए। प्रभुपाद ने ऑलरेडी समझा दिया है हालांकि। कोई नहीं समझा सकता है। तो आप लोग ने पढ़े, अभी सुना, अभी कुछ प्रश्न भी नहीं है, लेकिन कोई समझा नहीं सकता है। कितना सुंदर। हाँ, बोले प्रभु। और कोई समझा नहीं सकता है। हम बोले प्रभु जी कुछ। बस 2 जन को समझ में आया और प्रश्न किसी के पास है नहीं। बहुत अच्छा, बोलिए पिंकी माता जी। प्रभु जी, जो वोट वाले नेता बनाए जाते हैं वो स्व इच्छा से बहुत कम लोग ही वोट देते हैं, अपनी इच्छा से। ज्यादातर लोभ में आके कि हमारे लिए सुविधा होगा, या फिर खाने पीने का सस्ता होगा, या फिर मार्ग अच्छे बनेंगे, बहुत चीज का लोभ रहता है। और कुछ तो वो लोग इलेक्शन वाले लोग लालच भी दे देते हैं जगह जगह जाके। लेकिन जो राजा रहते हैं वो निरपेक्ष रहते हैं। राजा लोग स्व इच्छा से राजा चुनते हैं कि कौन ज्ञानी है, दयावान है, लोगों के प्रति सब किसके मन में दया भाव है, बड़ों छोटों का आदर कौन कर सकता है, बुजुर्गों को कौन देख के आंख होता है कि एक को कोई रास्ते में बुजुर्ग लोग चल रहा हो, तकलीफ देके भी राजा का आगे चला जाता है, तो
एक सेकंड, थोड़ा बेल मारा है, थोड़ा कोई आया है, सॉरी, एक सेकंड, सॉरी माता जी। नहीं, ठीक है प्रभु। राजतंत्र में तो इतना अत्याचार हुआ, बाद में किसी भी चीज की जब अति हो जाती है तो वो किसी की भलाई के लिए नहीं रह जाती। तो राजतंत्र में बहुत अत्याचार हुआ करता था, जिसके चलते प्रजातंत्र हुआ। हरे कृष्णा। तो प्रजातंत्र में जो वोट, सभी कोई वोट दे सकता है, जितना जितना आत्मा उतना वोट, है ना। तो शूद्र भी हो सकता है, कलयुग में सब शूद्र है, कोई योग्यता देखा नहीं जाता है, कोई पढ़े लिखे हो, कोई योग्य व्यक्ति हो, दिखा नहीं जाता, कोई भी सड़क छाप, कोई भी हो, वोट दे सकता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति भी एक अयोग्य राजा को चुन सकता है गलती से। और अगर राजा यानी ये मोनार्की हो, तो जैसे नेपाल में है ना, नेपाल का राजा है ना, तो उसमें क्या होता है, ब्राह्मण लोग चूज करेगा, ब्राह्मण लोग योग्य होना चाहिए, और जो योग्य ब्राह्मण चूज करेगा, वो तो कोई अयोग्य व्यक्ति को चूज नहीं करेगा ना, कोई साधु को ही चूज करेगा जो राज ऋषि हो। तो वही बोला जा रहा है, मोनार्की इज बेटर देन डेमोक्रेसी। ओके, ये डिबेटेबल है, क्योंकि मोनार्की में भी बहुत लोग अपना फायदे के लिए राजा जो है शोषण करता है, तो अयोग्य राजा मिल गया तो फिर वो गड़बड़ हो गया। 10वां अध्याय का क्या नाम है अशोक प्रभु? द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। यस। सौनक उवाच, बोलिए सब। हत्वा स्वरिक्थ स्त्रिधा अतातयिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतं वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजन कथं प्रवृत्त किमकराशिततः। यस, इनकी जयसवाल माता जी, अनुवाद। हरे कृष्ण। सौनक मुनि ने साउंड पूछा, लाउड होना चाहिए, जो महाराज साउंड लाउड होना चाहिए, युधिष्ठिर स्पीकर की सामने, साउंड लाउड साउंड। सौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के पश्चात महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही ये वे प्रश्न था, अपने प्रश्न साम्राज्य जैसे पढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। फिर से थोड़ा ऐसे करके पढ़िए कि प्रश्न लगे, फिर से पढ़िए। सौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के पश्चात महात्मन धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर निरंकुश चेतना से नहीं कर सके। तात्पर्य, एक सेकंड, थोड़ा समझ लेते हैं। After killing his enemies who desired to usurp his rightful inheritance, how did the greatest of all religious men, Maharaj, assisted by his brothers, rule his subjects? Surely he could not freely enjoy his kingdom with unrestricted consciousness. Okay, yes, आगे। निश्चित, ये यहाँ अंतिम लाइन में क्या प्रभु जी बता रहा हाँ, है? वही निश्चित ही वे- तात्पर्य से अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतः उनमें साम्राज्य का भोग करने हेतु अपने चचेरे भाइयों से लड़ने की इच्छा नहीं थी। वे उचित उद्देश्य के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वैध विरासत थी और उनके चचेरे भाई को हड़पना चाह रहे थे।
अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उचित उद्देश्य के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय के फलों का भोग न कर पाए, क्योंकि उनके सभी चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। सौनक मुनि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे यह जानना चाहते थे कि जब हम महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तब उनका आचरण कैसा था। मैंने अभी फाका माटे गोलदार मतो, कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, आराम से तो कैसे चलाया वही जानना चाहते थे। 2 नंबर श्लोक। सूत उवाच, तो सौनक आदि ऋषि किन से पूछा सब ये प्रश्न? सूत गोस्वामी से। अभी सूत गोस्वामी उत्तर दे रहा है। सूत उवाच वंशं कुरुर्वंशदवाग्निनिर्हितम् संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराजईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमनबाभुभः। यस मुकुंद प्राण प्रभु। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, साउंड साउंड विश्व साउंड, के- माइक सामने रखिए, साउंड लाउड होगा। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं बाँस से लगने वाली दावाग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। और एक बार। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं बाँस से लगने वाली दावाग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। हरे कृष्णा। मुकुंद प्राण प्रभु, वो पिछले अनुवाद का लास्ट लाइन समझ में आया अभी ना? जी हाँ। तात्पर्य इस संसार की तुलना कैसे उस कनेक्ट हुआ दावाग्नि हुई के लाइन साथ इससे? नहीं आप बोले ना। पिछले अनुवाद में लास्ट जो सेंटेंस था प्रभु हाँ, ने, वो इससे कैसे कनेक्ट होता है? तो वही बताया गया ना कि कैसे आराम से ठीक से कर पाया, यही पूछ रहा था सौनकादि ऋषि। ठीक से राज्य कर पाया क्योंकि अभी तो काटा कोई नहीं है ना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अपना कजिन वजन ब्रदर कोई नहीं है। वही अच्छा, वही जानना चाहते थे उन लोग, कैसे राज्य चला एकदम स्मूथली। लेकिन लास्ट लाइन तो ये थी ना, निश्चित ही वे अपने साम्राज्य को भोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। हाँ, यानी कोई रोकना टोकना वैसे कुछ नहीं, एकदम फ्रीली अनरेस्ट्रिक्टेड बोलता है, माने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाधा देने वाला नहीं है, कोई वो चचेरा म्यूट में भाई है। नहीं है, कोई चचेरा मचेरा भाई नहीं है, प्रभु जी म्यूट है आप। कोई चचेरा मचेरा भाई नहीं है रोकने टोकने के लिए। अनरेस्ट्रिक्टेड स्मूथली कैसे कर पाए वही जानना चाहते थे सौनकादि ऋषि। અને ઓપોઝિશન નહીં है। कोई ऑपोजिशन नहीं है, वही मुकुंद प्राण प्रभु पूछा था पहले। यस मुकुंद प्रभु तात्पर्य इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बाँस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बाँसों में घर्षण बाह्य कारण के बिना होता है। इसी प्रकार भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा करने वाले लोगों के क्रोध आपस में टकराते हैं, जिससे युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित प्रजा को नाश हो जाता है। हरे कृष्ण। ऐसी तो ऐसे जिंदगी में भी ऐसे प्रॉब्लम आता है, ना चाहते वो भी अचानक कुछ घटना घट जाएगा, एक घटना से कोलैटरल डैमेज होते रहता है ना, ऐसा होता है ना। अगर वो द्रौपदी का हंसी
वो द्रौपदी का ऑट्टोहास, बांग्लाয় बोले ऑट्टोहास माने मालूम है? हा 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 हा, ऑट्टोहास अगर नहीं होता तो दुर्योधन भी प्रतिज्ञा नहीं करता, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, दुर्योधन भी बदला नहीं लेता। तो एक के बाद एक घटना घटता है, उसका कोलैटरल डैमेज होते रहता है। तो ना चाहते वो भी हो जाता है। वो कैसा है? उदाहरण दिया है, संसार दाव लललीढलोक तृणाय कारुण्य घना घना त्वम। वही बैम्बू का टकराने से जंगल में अचानक अपने आप आग लगाता है, कोई आकर माचिस से नहीं जलाता, ऐसे ही हो जाता है। आगे ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़कते रहते हैं और श्री भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सृष्टि के पालन करना चाहते हैं, अतः वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात के सत्पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। श्री भगवान कष्ट भोगने वाले मनुष्यों को भगवत धाम अपने पास बुलाना चाहते हैं, जिससे वे त्रिविध भौतिक तापों से मुक्त हो जाए। सृष्टि बनाने का उद्देश्य ही यही है, लेकिन जो होश में नहीं आता द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतएव भगवान चाहते हैं कि उनके परमाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाए। हरे कृष्ण। भगवान तो जिंदगी मैंने ये दुख कष्ट ये हर एक जीव के जीवन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि समझ लेना पड़ेगा कि भगवान चाहते हैं कि दुख कष्ट को देखकर हम लोग सतर्क हो जाए और भक्ति में जुड़ जाए। लेकिन बहुत मूर्ख लोग हैं, दुख कष्ट पाते रहता है, उसको भोगते रहता है, उसका क्या सार है, उसका क्या वजह है, वो समझने का प्रयास नहीं करता है। आगे भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों को वध करने के हेतु हुआ जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध श्री भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, तब कुरुवंश की पौंध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई, तो श्री भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई लाइन? नहीं तो अंकित प्रभु काहुत को इसका पिन दे सकते हैं।